पायलट कैंप की ओर से जब वापसी हो गई है पायलट कैंप और उनके विधायकों की, तो मुख्य जो उनके कैंप में विधायक वहां रुके हुए थे सूर्यागढ़ में, उनको लेकर के कल जयपुर पहुंच रहे हैं और उनको फेयरमाउंट होटल में रुकवाए जाने का कार्यक्रम है। यहाँ की हम्म। जो व्यवस्थाएं दी गई है वो गिरिराज गर्ग जो है उनके पास में रहेगी, पुखराज पाराशर जो है उनको फेयरमाउंट होटल जाकर के सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। दो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनको वहां पर लगाया गया है फेयरमाउंट होटल के अंदर, वो सारी तैयारी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है 10 बजे उनका जैसलमेर से एयरपोर्ट से वहां से एक चार्टर्ड प्लेन रवाना होगा। पिछली बार आपको ध्यान है पड़ा कि अलग अलग प्लेन से पहुंचे थे, तो अब की बार सबको के लिए एक ही चार्टर प्लेन किया गया है जिसमें करीबन 110 लोगों का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसके तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो वहाँ रुके हुए हैं वो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो उनके साथ ही जयपुर पहुंचेंगे। तो सुबह 10 बजे वहां से रवाना होंगे, 11 बजे तक उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे वो होटल फेयरमाउंट जाएंगे और अभी विधायकों को वहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले 14 तारीख को सदन शुरू होगा, उससे पहले 13 तारीख को एक विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि उसके अंदर सचिन पायलट कैंप के विधायक भी शामिल हो सकते हैं। इन तमाम हालातों को देखते हुए अब ये उनको जयपुर लाया जा रहा है विधायकों को, इसीलिए कि एक दिन पहले यहाँ पर पहुंच जाए तो 13 तारीख को जो विधायक दल की बैठक हो वो जयपुर के अंदर हो और उसके अंदर तमाम विधायक मौजूद रहें। जी पराग। मनु जी, जैसलमेर में भी विधायकों के साथ बैठक की खबर थी शाम को कि 7 बजे वहां पर भी बैठक हो सकती है सीएम की। देखिए इसका करीबन 7:30 बजे शुरू होगी, जिस तरह की सूचना मिल रही है कि विधायक दल की जो बैठक है आज शाम को जो होने वाली है, जिसके अंदर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। गहलोत कैंप के सारे विधायक तमाम वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसके अंदर जो हालात बने हैं सुलह के, उसके बाद में क्या कुछ विधायकों का सोचना है उनकी राय जानी जाएगी विधायक दल की बैठक के अंदर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन होने की संभावना है, जिसके अंदर तमाम विधायकों को वो विश्वास दिलाएंगे कि वो उनके साथ खड़े रहे थे, जो वफादारी के साथ में उनके साथ में थे विधायक, उनका कोई अहित नहीं है, साथ में जुटे रहे। और सुबह भी जब जयपुर से रवाना हुए थे तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वो एक अभिभावक के रूप में काम करेंगे आगे भी। जिन विधायकों ने उनके साथ दिया है उनके साथ में डटे रहे, पार्टी के साथ में डटे रहे, उनका कभी कोई अहित नहीं होगा और वो एक अभिभावक के रूप में हमेशा काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल मनु जी, क्योंकि अब तो पटाक्षेप हो गया इस पूरे घटनाक्रम का। सचिन पायलट भी लगातार अब कल से मीडिया से उबूर हो ही रहे हैं और पायलट भी ये कह रहे हैं कि अब काम तो करना है जनता के हित में, लेकिन जो मुद्दे थे आलाकमान ने सुन लिए, आश्वासन को कर दिया है, शर्त किसी भी तरह की नहीं रखी गई है। दोनों पक्षों की ओर से बिना शर्त के सचिन पायलट की वापसी हुई है। क्या अब हम ये माने कि अब अगले 1 से 2 दिन में जब विधानसभा का सत्र होगा तो तस्वीर एकदम और साफ हो जाएगी जब सारे विधायक एक साथ जुटेंगे? देखिए इसीलिए अभी विधायकों को फेयरमाउंट होटल में रोका जा रहा है, लेकिन एक बार विधानसभा का सत्र शुरू हो जाए, सारे विधायक दल की बैठक हो जाए, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम के जो बड़े हालात हैं वो अब विधानसभा सत्र के ऊपर टिके हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो विधायक दल की एक बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि उससे पहले अभी कोई, क्योंकि अभी भी जो दिल्ली में सुलह हो चुकी है, लेकिन क्या फार्मूला हुआ है तय, क्या कुछ करना है वो आगे की अभी कोई गाइडलाइन तय नहीं हुई है। इसके कारण से चाह रहे हैं कि अभी फेयरमाउंट होटल के अंदर विधायकों को रुकवाया जाए और आने वाले समय के अंदर जो विधायक दल की बैठक 13 तारीख को या 14 तारीख को सुबह जल्दी जो भी होनी है, और इसके अलावा 14 तारीख को सत्र शुरू हो जाए एक बार, तब तक विधायकों को होटल फेयरमाउंट में ही रोका जाएगा, इस तरह की सूचना मिल रही है। बिल्कुल मनु जी, क्योंकि आपने सही कहा, दिल्ली में बात हुई है सचिन पायलट के आलाकमान से, लेकिन काम उनको राजस्थान में करना है और ये उन्होंने कहा भी कि इस मिट्टी के लिए आखिरी दम तक मैं लड़ता रहूंगा और काम करता रहूंगा। काम क्योंकि राजस्थान में करना है, सरकार के साथ मिलकर करना है और अशोक गहलोत के साथ मिलकर करना है, तो वो बेहद अहम होगा। जी बिल्कुल, अब तो ये तय हो चुका है, जब आलाकमान ने तय कर दिया है कि इनकी वापसी हो गई है, सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायक जयपुर लौट गए हैं, तो अब ये है कि एकजुट होकर के काम करना होगा। आगे आने वाले समय में केवल 3.5 साल का समय बचा है सरकार के कामकाज का, तो अब सरकार को एकजुट होकर के सत्ता और संगठन को साथ लेकर के काम करना होगा। जो पायलट कैंप के विधायक थे उनको भी आलाकमान की ओर से यही निर्देश दिए गए हैं कि एक साथ एकजुट होकर के काम करें, जिससे कि जो प्रदेश के अंदर आने वाले समय के अंदर दोबारा से वो जीत करके आ सकें, जनता में विश्वास जमा सकें और वो विकास के काम जो रुके हुए थे, जो पिछले 2 महीने से, पहले राज्यसभा चुनाव के कारण से, उसके बाद में ये राजनीतिक और सियासी जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद में जो काम
होने चाहिए। एक बात और सचिन पायलट ने मनोज जी कही कि द्वेष की भावना से किसी भी तरह से कोई एक्शन उन लोगों पर ना हो जो उनके समर्थन में खड़े हुए थे। एक बार दोबारा दोहराएंगे अपना सवाल? मनोज जी, सचिन पायलट ने कहा है कि उनके साथ जो समर्थक उनके खड़े हो गए थे, जो विरोध सरकार का कर रहे थे, अब क्योंकि उनकी वापसी हो गई है तो जाहिर है उनके समर्थक भी वापस आ गए हैं, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो या फिर पार्टी का हिस्सा हो। उनके ऊपर द्वेष भावना से, व्यंग भावना से किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो या उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार कोई ऐसा ना हो, इस तरह की बात भी सचिन पायलट ने कही। देखिए, ये तो आला कमान की ओर से तय कर दिया गया था कि कोई कार्रवाई बागियों के खिलाफ में होगी नहीं, और उसके बाद में सोनिया गांधी ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है और उसके अंदर साफ तौर से यही डायरेक्शन सबको दिए गए हैं कि सब मिलकर के काम करें, बागियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं, ये उनको निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ऐसे कोई हालात यहाँ पर पैदा होने वाले नहीं है कि जिसके हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे जिससे कि बागियों के खिलाफ में कोई द्वेष भावनापूर्ण कोई कार्रवाई हो। क्योंकि अब जो विधायक दल की बैठक होगी उसके अंदर देखा जाएगा कि वहाँ विधायक अपनी क्या राय व्यक्त करते हैं इस सुलह के बाद। राय इस बैठक के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सबकी निगाहें उस विधायक दल की बैठक के ऊपर लगी हुई है कि जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे और जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने सहयोग दिया था उनका क्या रुख रहता है, क्या वो अपने विचार व्यक्त करते हैं उस बैठक के अंदर, वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए।